हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, दो कंपोनेंट के लिए, तीन कंपोनेंट के लिए, ठीक है। ये कुछ देखा था हमने। सम कितना होता है मोल फ्रैक्शंस का, जितनी भी मोल फ्रैक्शन उनका सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये हमने देखा है। उसके बाद में हमने मोलैरिटी देखा है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस सोल्यूट के मोल प्रेजेंट हो किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे कितने सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेरी मोलैरिटी। और इसका साइन क्या होता है, कैपिटल M, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे। मीन्स अगला टॉपिक हमारा अगला है मोलैलिटी। शो कैसे करते हैं इसको, स्मॉल m, ये इसका सिंबल है स्मॉल m मोलैलिटी का, ठीक है। तो देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। देखो मोलैलिटी होता है, देखो कुछ ये मोलैलिटी के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कि मेरे सोल्यूट के मोल प्रेजेंट हो किसके अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होगी, इसमें बात किसकी होगी, मास की, कि कितना मास है मेरा, ठीक है। इसको डिफाइन करें कि मोलैलिटी मोलैलिटी पूरा लिख देते हैं। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर प्रेजेंट हो, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, तो सॉल्वेंट लिखा है, सॉल्यूशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमेशा हमको किसको कंसीडर करना है, सॉल्वेंट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला बनेगा मोलैलिटी स्मॉल m, ठीक है, इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हमको सॉल्वेंट को किस में लेना है, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, मोलैलिटी का, ठीक है। सिंपल है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले इसका यूनिट देख लो, यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका होगा, इसके अकॉर्डिंग बताओ तो क्या यूनिट बनेगा इसका। ऊपर क्या है, मोल है, नीचे क्या है, मेरा मास है, तो क्या होगा, मोल पर केजी। इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, मतलब यूनिट ही इसका, इसको लिखते हैं मोलल, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं स्मॉल m से भी, स्मॉल m भी लिखा हो सकता है, तो उसका मतलब क्या होगा, मोलैरिटी ही होगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखता हूं, क्वेश्चन है मेरा, a solution contain 10 moles of sucrose, ठीक है, in 1 kg of solvent, of 1 kg of solvent. Calculate molality.
कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलिलिटी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे होगा, करो, देखो सिंपल है, मोलिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोल ऑफ सोल्यूट, देखो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल, मेरे को इसके मोल्स दे रखे हैं, किसके, सोल्यूट के, अपॉन नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो कुछ नहीं है, सारा का सारा दिया ही हुआ है मेरे को, तो देखो सीधा कर देते हैं इसको, तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो मोलिलिटी क्या होगा, मोलिलिटी मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, कंटेन 10 मोल ऑफ सोल्यूट, सुक्रोज मेरा सोल्यूट होगा, तो क्या करूंगा 10 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना मेरे पास 1 केजी है, 1 केजी सॉल्वेंट है, तो 1 कर दूंगा, तो कितना मोलिलिटी आ जाएगा मेरा, मोलिलिटी कितना आएगा, सही कर रहा हूँ क्या मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना है 10 मोलर, ठीक है, सही है, कितना 1 ही है ना, तो 10 मोलर, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा 10 मोल पर केजी, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मेरे 10 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आगे इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बेसिस पे फिर आगे चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड मोलिलिटी, फाइंड मोलिलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in dissolve है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, देखो क्या करना है इसमें, फाइंड मोलिलिटी, मोलिलिटी फाइंड करना है किसकी, 20 ग्राम मेरा NaOH जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, तो इसकी मोलिलिटी फाइंड करें, करिए इसको सोल्व, हो गया, चलो करते हैं सोल्व इसको, कैसे होगा, देखो मोलिलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसी की वजह से आप क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी, कि देखो मोलिलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। चलो देखो मोल ऑफ सोल्यूट मुझे पता करना है, सोल्यूट क्या है मेरा 20 ग्राम NaOH, तो मोल तो मैं पता कर सकता हूं क्योंकि मुझे वेट दिया है, तो मोल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये थोड़ा सा सोचने का है। देखो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें हैं मेरे पास, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो मुझे किसका गिवन है, सॉल्यूशन दिया है कितना 100 ग्राम, सोल्यूट कितना है मेरा 20 ग्राम प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आ गया मेरा, सॉल्वेंट कितना आया 80 ग्राम, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब करूं मैं सॉल्व मोलिलिटी, देखो मोलिलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इसका वेट कितना है 20 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है NaOH का 40 होता है ना, कितने पता है ये 11 पे, तो ठीक है, हाँ ठीक है 40 होगा। ये क्या हुआ ऊपर वाला, ये टर्म क्या है मेरा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ये मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन ये किसके अंदर है, ग्राम के अंदर,
तो किलो में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, मतलब इसको 100 से सॉरी 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया मोलिलिटी। तो मोलिलिटी क्या होगा 20/40 इंटू 1000/80, ये बनेगा। ये कैंसिल, कितना बना 200/16। तो यहां से मोलिलिटी का एग्जैक्ट आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 6.25। इतना ही आएगा क्या, सॉरी ये 32 बनेगा ना, 32 6.25 मोलर, ठीक है। ठीक है, चलें आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो एक और करते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म है मोलिलिटी। इधर लिखो, चलो इधर लिखते हैं। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलिलिटी। क्या है मेरे पास 30 ml ऑफ मेथनॉल, 30 ml ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। इसकी डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी कितनी है इसकी 0.798 ग्राम पर ml, ठीक है। ऑन मिक्सिंग, इसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, ऑन मिक्सिंग विद 70 ml ऑफ वाटर, 70 ml ऑफ वाटर, और इसका डेंसिटी दे रखा है। वाटर का डेंसिटी जनरली 1 होता है, लेकिन इसमें गिवन है हमारे पास तो हम वही यूज करेंगे। कितना है 0.998 ग्राम पर ml, ठीक है। 8 टेम्परेचर भी दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे दिए रखा है, डेंसिटी ऑफ solution is 0.957 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलिलिटी, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलिलिटी फाइंड करना है। कीजिए, देखो बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। मेरे पास 30 ml मेथनॉल है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी मुझे गिवन है। इसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 70 ml ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है, तो जो मिक्सचर मेरा बना है उसकी मुझे मोलिलिटी पता करना है। करिए सॉल्व इसको। हो गया, चलो करते हैं सॉल्व। देखो मुझे क्या क्या गिवन है, 30 ml ऑफ मेथनॉल है मेरे पास, कितना है 30 ml मिथेनॉल, CH3OH, ठीक है। डेंसिटी मुझे पता है कितनी है इसकी डेंसिटी, एक बार गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी रहेगा। ग्राम पर ml। और क्या है मेरे पास 70 ml वाटर है, चलो H2O। इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसकी है वाटर की इतनी है 0.998 ग्राम पर ml, ठीक है। और सॉल्यूशन की देर की उसकी मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, देखते हैं क्यों नहीं है। फिर से देखो ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले में जो जो पूछा है वो चीजें फाइंड करने का ट्राई करो।
मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। पहले तो पता करो इसमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ये कम क्वांटिटी में अवेलेबल है ये वाला, तो ये क्या होगा मेरा सोल्यूट, और ये क्या होगा मेरा ये वाला सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। तो ऊपर हमें क्या फाइंड करना है, मोल ऑफ सोल्यूट, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख दूं, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो वेट मुझे क्या गिवन है क्या, नहीं वेट मुझे गिवन नहीं है, मुझे इनका वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो मैं वेट पता कर सकता हूं। क्या होता है फॉर्मूला, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है। तो मुझे इनका मास पता लग जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या मॉलिक्यूलर वेट वो भी मुझे पता है। चलो तो सोल्यूट के लिए पता करें, क्योंकि मुझे ऊपर मोलेलिटी में किसका कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ सोल्यूट। तो करो मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है वेट, या फिर इसको लिखो मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वेट या मास इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है, सोल्यूट की वॉल्यूम, सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है, तो करूंगा 30 इंटू डेंसिटी कितनी है 0.798 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3OH, इसी का निकालेंगे क्योंकि ये सोल्यूट। तो CH3OH क्या होगा इसका वेट, इसका होगा 12 प्लस 4 प्लस 16, ये होगा क्या, सही कर रहा हूं क्या, चलो यही होगा। तो ये कितना होगा 20 प्लस 12 कितना हुआ, ये 32 हुआ क्या, चलो 32 हुआ। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ इसका 32। तो ये आ गया आपके पास मोल ऑफ सोल्यूट आ गया। चलो ठीक है, कैलकुलेशन हम सारी लास्ट में करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो ऊपर मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट मेरे पास है, ठीक है। नीचे क्या है मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, सॉल्वेंट का मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो मास आ जाएगा इसका। तो क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितनी है इसकी 70 और डेंसिटी कितनी है इसकी 0.998, ठीक है। तो अब निकाल लो मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना है मेरा 30 इंटू 0.798 अपॉन 32, और नीचे क्या आएगा इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ये जो आंसर आएगा ये किस में आया है, ग्राम में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 70 इंटू 0.998 और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, केजी में चेंज करने के लिए। तो यहां से मोलिलिटी क्या है ये आपके पास 10.70 मोलर, समझ गए कैसे हुआ सोल्व, 10.70 मोलर, ठीक है। तो देखो मुझे इसकी डेंसिटी दे रखी थी अलग अलग की, मुझे डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मास कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मास नहीं दिया है, इनकी डेंसिटी मुझे दे दी है, तो उसी की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मोलरिटी हो गई आपकी, मोलिलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया। आगे एक टर्म आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के पहले हम कुछ टर्म्स उसके देखेंगे जिसकी हेल्प से हम नॉर्मेलिटी को सोल्व कर पाए, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी सोल्व नहीं होगी। देखो एक अगली टर्म देखते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट। अगली टर्म देखते हैं हम इक्विवेलेंट वेट क्या है, पेन चेंज करता हूं।
वेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट, देखो इक्विवेलेंट मेरा क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा सोचे कि मेरे कितने इक्विवेलेंट, कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, किसके साथ, कि इक्विवेलेंट, इसको मैं लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट, या फिर इसको लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर एलिमेंट, अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विद, किसके साथ करें, या तो वो करें किसके साथ, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये खाली हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर किससे करें 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ठीक है, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अमाउंट जो रिएक्ट करे या तो 1.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। देखो इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वाटर फॉर्मेशन देखते हैं कि H2 प्लस O2, ये क्या बना रहा है H2O, ठीक है, इनके मासेज मुझे दे रखे हैं कि ये मेरा 4 ग्राम है, मेरे पास गिवन है, ये 8 ग्राम है, ठीक है, ये कितना है, सॉरी 8 नहीं, ये 32 है, गिवन है इनका वेट मुझे। पहले इक्वेशन को बैलेंस करूं, देखो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, बैलेंस हो गया। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट वेट मेरा क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होना चाहिए, 8 ग्राम, लेकिन यहाँ पे कितना है 32 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा 4 बाई, इन सब को मैं, इसको मुझे 8 बनाना है तो इसको मैं 32 बाई 4 कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा 8 ग्राम। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आया 1। मतलब मेरा 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से। और यही मुझे कराना था 8 ग्राम ऑक्सीजन से तो कराना था, ठीक है। तो कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है इसका 1 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज कितना 1 ग्राम, ठीक है। ये तो इसकी कुछ बेसिक थ्योरी होगी, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे इसको सॉल्व। इसके लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, क्या है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट, या फिर नहीं मोलिकुलर नहीं, इक्विवेलेंट वेट होगा इसका, नहीं हाँ ठीक है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला हुआ किसका, इक्विवेलेंट वेट का। अब बात करते हैं, देखो ये तो हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट हम इस फॉर्मूला का यूज करके, ये भी मुझे पता है, लेकिन एन फैक्टर मुझे नहीं पता, तो एन फैक्टर कैसे आएगा, एन फैक्टर, देखो एन फैक्टर को निकालने के 3-4 तरीके हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं जो एलिमेंट यूज कर रहा हूं वो एसिड हो, या फिर 4
एसिड और एसिड। एसिड के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डिफाइन करूंगा बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है एसिड के लिए, जो एसिड क्या होता है, जो H+ रिलीज करे उसको मैं क्या बोलता हूं, एसिड। ठीक है, तो एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेस के लिए उसकी एसिडिटी डिफाइन होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगी, उसकी बेसिसिटी। या फिर इसको मैं सीधा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ H+ रिप्लेस्ड, कि कितने मेरे H+ रिप्लेस हुए हैं, उसी को मैं क्या बोलूंगा, एन फैक्टर। ठीक है, अगर मान लो मैं यूज कर रहा हूं, सपोज कोई बेस हुआ, सपोज कोई बेस हुआ, और बेस क्या करता है, OH- रिलीज करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ OH- रिलीज्ड या फिर रिप्लेस्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मैं ले सकता हूं, सॉल्ट हुआ मेरे पास कोई। ठीक है, सॉल्ट पे कुछ चार्ज होगा, तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, टोटल कैटायनिक स्लैश एनायनिक चार्ज। या तो उसका कैटायनिक चार्ज ले लूंगा मैं, या फिर उसका एनायनिक चार्ज ले लूंगा। और अगर सपोज मेरे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मैं क्या लूंगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कि मेरे टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, वही मेरा क्या होगा, एन फैक्टर। एसिड के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ H+ रिप्लेस, कि कितना मेरा H+ रिप्लेस हो रहा है। बेस के लिए क्या होगा, कितना मेरा OH- रिप्लेस हो रहा है। सॉल्ट के लिए होगा टोटल एनायनिक चार्ज ले लो या फिर उसका कैटायनिक चार्ज ले लो, तो वो क्या होगा, सॉल्ट का एन फैक्टर। और रेडॉक्स के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। कर लेंगे यहां से। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज सॉल्ट है मेरे पास AlCl3। ठीक है, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज है, +3। तो इस पे टोटल कैटायनिक ले लो या फिर इस पे -3 पूरे क्लोरीन पे, तो या तो ये ले लो या फिर ये वाला ले लो। इसका एन फैक्टर कितना हुआ, एन फैक्टर कितना हुआ, 3। ऐसे एक और ले लो, सपोज मैं ले लेता हूं कि H2SO4 है, H2SO4, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, कितने H+ रिलीज कर सकता है ये, 2 हाइड्रोजन है ना, तो कितना हुआ एन फैक्टर इसका, एन फैक्टर इसका हुआ 2 ही होगा ना, 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो इस तरीके से मैं इसके एन फैक्टर पता कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी में इस चीज का यूज होगा, इसलिए ये चीज आपको बताई गई है। ठीक है, आगे मैं स्टार्ट करता हूं नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी मेरी होती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फिर सीधा बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी मेरी, हेडिंग लगाता हूं, नॉर्मेलिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का, और इसको शो किससे करते हैं, कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिखो सीधा इसको, पूरा लिखने से अच्छा है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बात आती है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, देखो इसमें सारे के सारे फॉर्मूला ही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मैं सोल्व कर सकता हूं, ये चीजें याद रखें। अब मेरा सोल्व हो जाएगा, नॉर्मलिटी मुझसे पूछेगा तो देखो नॉर्मलिटी लिखिए, मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से आएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट किस फॉर्मूले से आएगा, इक्विवेलेंट आएगा इस फॉर्मूले से। तीन फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा इसके ऊपर, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर कि मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है इफ 0.98 ग्राम of H2SO4 are present in 50 ml solution, find नॉर्मेलिटी। इसको सोल्व करने का ट्राई करें, कैसे होगी नॉर्मेलिटी। इफ ये क्या है, एग्जाम्पल है, if 0.98 gram of H2SO4 are present in 50 ml solution, find normality। नॉर्मेलिटी फाइंड करने का कोशिश करें। हो गया, चलो करते हैं। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट मुझे कितना दिया है 0.98, कितना है 0.98 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। चलो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा मेरा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मोलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का, 98 होता है क्या, 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना होगा, कितने H प्लस इसके पास, 2 H प्लस है, तो एन फैक्टर कितना होगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 49 आएगा। चलो अब इक्विवेलेंट वेट को इसमें पुट कर दूं, ठीक है। तो इसको मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं और यहां से मेरा आंसर आ रहा है कितना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 0.98 बाई 49, ये आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया मेरा, तो अब मेरा सोल्व हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी क्या बनेगा मेरा, नॉर्मलिटी मेरा क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना, तो लिखो इसको कितना 0.98 बाई 49। इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना है मेरा 50 ml, लीटर में चेंज करना तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से 1000 से कर दूंगा क्या,
तो किससे कर दूंगा 1000 से। तो क्या आंसर बनेगा इसका 0.98 इंटू 1000 अपॉन 49 इंटू 50। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास है तो मैं आपको दे देता हूं 0.04। कितना आएगा ये 0.04 नॉर्मल। ठीक है 0.04 नॉर्मल। ठीक है कर लेंगे ऐसे नॉर्मेलिटी। देखो कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन में आपको घुमा रहा है ऊपर नीचे, बाकी कुछ इसमें सेंस है नहीं इतना। ठीक है नॉर्मेलिटी खत्म। चलो एक टॉपिक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आपका खत्म है। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म है। चलो एक और लास्ट टॉपिक, या फिर लास्ट टॉपिक से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, वो फॉर्मूला है मोलेलिटी और मोलेरिटी के अंदर मोलेलिटी और मोलेरिटी को आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है तो फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि मोलेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला है जो मोलेलिटी और मोलेरिटी के अंदर सीधा आपको पहुंचा देगा। अगर आपको मोलेरिटी दी होगी तो आप मोलेलिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, और अगर आपको मोलेलिटी दी होगी तो आप मोलेरिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो नाम ही से पता चल रहा है H2O2 क्या है, एक लिक्विड फॉर्म होती है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है तो वो कितना वॉल्यूम बना सकता है। ठीक है जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, H2O2 भरा हुआ है। कितना क्या है H2O2 कितना है मेरे पास, ये 1 लीटर। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, H2O2 ब्रेक करके होके क्या बनेगा, एक तो बनाएगा ये H2O प्लस O2 गैस। बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना जाएगा 1/2। ठीक है दो ऑक्सीजन। ठीक है इसको जब मैं हीट किया तो मेरे पास क्या क्या बना, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है तो जितना अमाउंट मेरा ऑक्सीजन का बनेगा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है इसमें कंडीशन है कि किसके अंदर होनी चाहिए रिएक्शन, मेरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर होनी चाहिए। आई बात समझ में कि मेरे पास एक कंटेनर है, कुछ भी है सपोज मानते हैं, तो उसमें H2O2 मेरा भरा हुआ है, इसको मैं हीट किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, H2O बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा।
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट मेरा ऑक्सीजन का जनरेट हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है वही मेरी क्या बनेगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। और ये होना किस पे चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलो मान लेते हैं, देखो फिर से मैं एक बार रिएक्शन लिखता हूं कि मेरे पास H2O2 है, ये क्या बना रहा है, H2O प्लस 1/2 O2, ठीक है। एज्यूम करते हैं, देखो स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ ली है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये 1 मोल ऑफ H2O2 है, तो कितना मोल हाइड्रोजन H2O बनेगा, वाटर कितना बनेगा मेरा, 1 मोल, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना बनेगा मेरा, ऑक्सीजन कितना बनेगा 1/2 मोल। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। अगर मैं मान लूं ये मेरा m मोलर है, m मोल है या फिर m मोल क्या होगा, इसका मोलरिटी होगा क्योंकि 1 लीटर के अंदर है, ठीक है। तो इसका कितना बनेगा, इसका भी m बनेगा और इसका कितना बनेगा m/2, ठीक है। इसका कितना रिज्यूम कर रहा हूं मैं, 1 लीटर है, ये चीज ध्यान रखना, तभी ये मोलरिटी काम करेगी, नहीं करेगी। ओके, तो कितना बना मेरा m/2। और हमको पता है कि कोई भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है एचटीपी की कंडीशन के ऊपर। किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा ऑक्यूपाई करता है कितना 22.4 लीटर, ठीक है। चलो तो कितना बना ये 22.4 लीटर, तो नहीं बनेगा ये कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, इसका कितना मोल बना 1/2 मोल। अगर इसका मैं 1 मोल यूज किया हूं, ठीक है, ओके, तो इसका बनेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कि अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो उसका कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला बना रखा है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एचटीपी, ये हमने बना रखा है। तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव करने का ट्राई करो। देखो मोल कितना बना मेरा m/2 और वॉल्यूम जितना मैं लूंगा मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसका अपॉन 22.4। तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, ये वही वॉल्यूम है ना जो जनरेट हुआ है, सॉरी वो वाला नहीं है, लूंगा वाला वो नहीं है, ये वाली वॉल्यूम है जितनी मेरी जनरेट हुई वो वाली वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आएगा m इनटू, सीधा लिख दूंगे इसको 11.2 की मोलरिटी जितनी भी होगी मेरे सॉल्यूशन की, इसकी मोलरिटी जितनी भी होगी सॉल्यूशन की, उसको अगर मैं 11.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस फॉर्मूले से कर सकता हूं, ये उसकी क्या जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलो इसके अंदर एक फॉर्मूला और बनता है, वो लिख ले देखते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो मैं क्या करूं, एक चीज बताओ मुझे, मेरे पास कितने हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और कितना का मतलब 2 हाइड्रोजन तो कितना, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में, और यहाँ पे किसमें है, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो ये किसमें -1 तो -2 में हो गया ना टोटल चार्ज इस पे, क्योंकि ये +1 +2 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितना हुआ -2 टोटल चार्ज इस पे, नेगेटिव चार्ज। तो -2 से किस में जा रहा है 0 में, तो कितने का चेंज हुआ 2 का, तो 2 का तो n फैक्टर कितना हुआ, इसका n फैक्टर कितना हुआ, इसका n फैक्टर हुआ 2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, n फैक्टर का वैल्यू लिख दूं फॉर H2O2, क्योंकि H2O2 के लिए ही मैं कर रहा हूं सोल्व। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, n फैक्टर का वैल्यू कितना है
2। चलो तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय 2। इसको मैं पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बनेगी मेरी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बाई 2 इंटू 11.2। चलो यही है, 11.2 है। नॉर्मेलिटी बाई 2, तो यहां से मेरे वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी मेरी नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। नॉर्मेलिटी कितनी आएगी मेरी, वॉल्यूम इंटू 5.6। कर सकते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन करेंगे क्या, चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, 20 वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, सीधा आपको ऐसे बोलेगा 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करना है इसकी, कैलकुलेट क्या, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये दोनों चीज मुझे पता करना है। ठीक है, सीधा आपसे पूछ सकता है, किसी की वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देगा जितनी भी है, बाद में मुझे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पता करना है। तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा इसको, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वैल्यू मेरे को दे रखा है, चलो तो मैं क्या करूं, सीधा इसमें रखूं, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा 20 बाई 5.6, आ गया आंसर। और अगर मोलैरिटी मुझे पता करना है तो मैं वहां से कर लूंगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी इनटू 11.2। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना मेरे पास 20 है, इक्वल टू कितना है 20 इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2, तो मोलैरिटी कितना है मेरे पास 20 बाई 11.2। तो ऐसे मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया, ऐसे मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका यूज आता ही आता है, तो ये आप ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।